नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता था कि ये साइक्लोन जो बिजरजोई तूफान आ रहा था ये गुजरात राज्य में दस्तक दे चुका है और यह जैसा कि हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा भयानक निकला है और मात्र अभी तक इसकी हवाएं चलना शुरू हुई है, लेकिन हवाओं ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि समुद्र में उफान आ गया है। ये आप देख सकते हो और इतना भयानक रूप ले चुकी है ये हवाएं कि आसपास के कई गांवों को खाली कराया गया है और जो समुद्र तट है वहाँ पे तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई है। और फिलहाल ये जो तूफ़ान है ये कल शाम तक यहाँ पे आ जाएगा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र में, लेकिन अभी से इसका भयानक रूप देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हो कि कितना भयानक रूप ले चुका है ये। और इतनी भयानक हवाएँ चलना शुरू हो गई है कि आसपास के कई गाँवों को खाली कराया गया है। और इस तूफ़ान का नाम किसने दिया है ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो बिपरजोय नाम दिया गया है इस तूफ़ान को, ये नाम किस देश ने दिया है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। ये देखो आप सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो कि ये तूफ़ान है ये यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था ये तूफ़ान। और ये जब 6 जून को ये तूफ़ान बना था तब ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर उठ रहा था, उत्तर की ओर यानी कि। लेकिन जो शुरुआती इसकी लोकेशन थी वो इसकी शुरुआती लोकेशन थी पाकिस्तान के कराची के पास। ये कराची है यहाँ पे जाता है, लेकिन और ये इधर से यहाँ पे जा रहा था कराची के पास। तो इंडिया को इससे कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं इस तूफ़ान को किसने कहा कि पाकिस्तान जाके तू क्या करेगा, ये तो वैसे भी कंगाल है, इनके पास उजाड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो एक काम कर इंडिया में चला जा। तो इसने अपनी लोकेशन बदल ली और इंडिया की तरफ मुड़ गया। ये अचानक से इंडिया की तरफ मुड़ने के बाद से जो इंडिया का प्रशासन है वो सारा अलर्ट मोड पे आ गया और ये तूफ़ान अपनी डायरेक्शन बदलकर भारत के गुजरात राज्य की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और गुजरात राज्य के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है ये तूफ़ान। और यहाँ के जो तटीय इलाके हैं यहाँ के कई गाँवों को खाली कराया गया है। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र का मुंबई है इस पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई है और जो ये तूफ़ान है इसने यहाँ पे भी उग्र रूप ले लिया है। और जैसे ये तूफ़ान यहाँ पे एंट्री करेगा तो यहाँ पे भारी संख्या में तबाही मचाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस कारण यहाँ के जितने भी स्थानीय जो गांव थे, यहाँ के आसपास के जो तटीय क्षेत्र के गांव थे, उन सभी को खाली करा लिया गया है यहाँ से। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हो तो अपना गांव तुरंत यहाँ से खाली करके सुरक्षित एरिया में चले जाओ। यहाँ पे जो प्रशासन है वो सारा अलर्ट मोड पे है। भारत सरकार भी इस टाइम पे पूरा अलर्ट मोड पर है और जो जितना भी प्रशासन था वो सारा इस टाइम इस एरिया पे नज़र बनाए हुए रखा है, क्योंकि ये जो तूफ़ान है इसने अपना भयानक रूप ले लिया है। और ये पहले कराची की तरफ जा रहा था लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन मोड़ ली है और ये इंडिया की तरफ आ गया है और गुजरात राज्य की तरफ आ रहा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ये 6 जून को शुरुआत 6 जून को दक्षिण मध्य अरब सागर में हुई थी, यानी कि जो ये तूफ़ान है इसकी शुरुआत 6 जून को दक्षिण मध्य अरब सागर में हुई थी। तब यह सुस्त गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मौसम विज्ञानियों का अनुमान था कि यह पाकिस्तान में कराची के पास टकराएगा और भारत पर आंशिक असर पड़ेगा, किंतु इसने अपनी दिशा बदल ली और गुजरात राज्य के लिए बड़ा खतरा बन गया। यानी कि मैंने बताया कि ये पहले इधर जा रहा था लेकिन फिर पता नहीं इसको किसने बोल दिया कि तू इधर जाए, तो पाकिस्तान तो वैसे भी कंगाल है, तो ये इधर आ गया और यहाँ पे गुजरात राज्य के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन गया है ये। और सारा जो प्रशासन इस टाइम पे इस पर नज़र बनाए हुए रखा है। ये देखो आप कि इस तूफ़ान से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है। ये सवाल भी सभी के मन में रहता है कि प्रशासन क्या क्या कर रहा है इससे निपटने के लिए। तो जो ये गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है इसे खाली करा लिया गया है यहाँ पे और यहाँ के लोगों को स्थानीय जगह पर जो सुरक्षित जगह है वहाँ पे भेज दिया गया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये जो करंट अभी टाइम की फ़ोटो है ये, जो कि यहाँ पे तूफ़ान ने अपनी दस्तक दे दी है, मात्र हवाएं चल रही है। तो ये आप देख सकते हो इसने जो तूफ़ान ने अपना कितना भयानक रूप ले लिया है। और यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे जो एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें तैनात कर ली गई है। इसके साथ ही जो भारतीय सेना है उसे भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। और ये आप देख सकते हो जो द्वारकाधीश मंदिर है इसे भी खाली करा लिया गया है पूरी तरह से। और ये जो आप देख सकते हो ये तूफ़ान की करंट लोकेशन है, ये यहाँ पे आ गया है इस वक्त। और कुछ ही समय में यानी कि कल शाम तक को ये 15 जून तक को यहाँ पे आ जाएगा।
जो ये गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पे आके टकराएगा ये तूफान, और इसके साथ ही जो ये क्षेत्र है इसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि ये इधर जा रहा था, इधर कैसे मुड़ गया, क्योंकि इसे तो इधर जाना चाहिए था। लेकिन खैर जैसा भी हो, ये जैसे भी मुड़ा है, लेकिन अपना जो प्रशासन है वो सारा इससे निपटने के लिए तैयार है। और इस तूफान का नाम बिपरजॉय किसने दिया है, ये सवाल आपके मन में आता रहता है। तो ये काफ़ी का सवाल था कि ये नाम बिपरजॉय किसने दिया होगा, क्योंकि नाम आपको अजीब सा लग रहा है देखने में। तो ये बांग्लादेश ने दिया है इसका बिपरजॉय। ये जो जितना भी ये अरब सागर का और ये बंगाली खाड़ी का जितना भी ये यहाँ पे एरिया है, तो जहाँ पे जितने भी तूफान आते हैं, इस एरिया में जितने भी तूफान आते हैं, इन तूफानों का नाम यहाँ के जो स्थानीय देश है वो सभी मिलकर देते हैं, यानी कि कोई भी देश मिलकर इनका नामकरण कर देता है। तो इसका बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। ये आप देख सकते हो इसके बारे में लाइव जितनी भी न्यूज़ है सारी लाइव चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। ये आप देख सकते हो तस्वीरों में कितना भयानक रूप ले चुका है, और सारा अलर्ट मोड पर है। अगर आप भी इन तटीय क्षेत्रों में आते हो तो आप भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ, क्योंकि ये जो तूफान है इसने अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर दिया है। और ये जो तटीय क्षेत्र है इसमें इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। और ये तूफान यहाँ से बना था, और शुरुआत में धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन अब इसने अपना भयानक रूप ले लिया है और धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। और बताया जाता है कि जैसे ही तट से टकराएगा तब इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना भयानक रहेगा ये। तो आपको भी, अगर आप इन एरियो में आते हो, सुरक्षित स्थान में चले जाओ। साथ ही अगर आप इन एरियो में नहीं रहते हो और आप कहीं और रहते हो और आप यहाँ पे जाने की सोच रहे हो, तो फिलहाल यहाँ पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एंट्री भी नहीं है। वैसे प्रशासन ने मना कर दिया है साहब। और यहाँ पे जितनी भी ट्रेनें थी सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है, और जो फ्लाइटें थी उन्हीं उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सारा प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे है। और ये तूफान के यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, बारिश शुरू हो गई है, और आप देख सकते हो ये लहरें उठ रही है। ये ताज़ा अपडेट है जो कि फ़िलहाल तूफान पर आई है तस्वीरें। तो ये सारी जानकारी थी। अभी जैसे ही तूफान टकराएगा मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि कितनी भयानक तरीके से आता है या किस इलाके में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।